नाज़रीन आदाब, ये है ETV भारत उर्दू और मैं हूं आपका मेज़बान सलीम आज़ाद। आजकल शिमाली शाम में तुर्की की फ़ौजी कार्रवाई मुसलसल ख़बरों में है, लेकिन तुर्की ऐसा क्यों कर रहा है, किसके ख़िलाफ़ कर रहा है और तुर्की की इस कार्रवाई में अमेरिका क्यों दखलंदाजी कर रहा है, ये सभी बातें हम आपको बताएंगे पूरी तफसील के साथ। दरअसल मशरिक़ी वस्ता यानी मिडल ईस्ट 17 ममालिक का मजमुआ है, जिनमें तुर्की और सीरिया दोनों शामिल हैं। दोनों की सरहदें एक दूसरे से मुत्तसिल हैं और दोनों मुल्कों में एक नस्ली जमात रहती है जिसे कुर्द कहते हैं, और यही कुर्द इस जंग का सबब बने हुए हैं। पहली जंग अजीम में उस्मानी हुकूमत की शिकस्त के बाद सन 1923 में अरब ममालिक के दरमियान सरहदी निज़ाम कायम कर दिया गया और सभी नस्ली जमातों को उनकी शनाख्त के एतबार से ममालिक दिए गए। ताहम कुर्दों को कोई भी मुल्क नहीं मिल सका। इसके बाद से ही कुर्द नस्ल के लोग आज तक अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए बरसरे पैकार हैं। ये सब तो ठीक है, लेकिन तुर्की ने शाम में हमला क्यों किया है? दरअसल पूरी कहानी इसी सवाल का जवाब है। मामला यह है कि इराक, ईरान, आर्मीनिया और तुर्की की तरह तकरीबन 20 लाख कुर्दों की आबादी शिमाली शाम में भी आबाद है। कुर्द जंगजुओं ने शामी हुकूमत से जंग करके तुर्की के सरहद से मुत्तसिल शाम के मुताद्दिद इलाकों पर कब्जा कर लिया है। उनका मकसद है कि जिस तरह तुर्क नस्ल के लिए तुर्की, फ़ारसियों के लिए ईरान और अरबों के लिए अरब ममालिक का क़याम किया गया है, इसी तरह वो कुर्दों के लिए भी एक आज़ाद रियासत का क़याम करेंगे। इसी मकसद के तहत सन 2012 में कुर्दों ने कुर्द प्रोटेक्शन यूनिट यानी YPG नामी एक तंजीम की बुनियाद डाली। कुर्द यहाँ जद्दोजहद कर ही रहे थे कि इसी दौरान ISIS नामी शिद्दत पसंद तंजीम उभर कर सामने आ गई और अमेरिका ने सन 2014 में IS से मुकाबले के लिए तकरीबन 2000 की फ़ौज शाम में उतार दी और सन 2015 में कुर्दों और शामी अरब जंगजुओं पर मुश्तमिल 50,000 अफराद पर मुश्तमिल एक फ़ोर्स की तश्कील दे दी, जिसे सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस का नाम दिया गया। दरअसल अमेरिका सीरिया में एक ऐसी फोर्स खड़ी करना चाहता था जो IS को ख़त्म करने के बाद बशार अल असद हुकूमत को भी गिरा दे, क्योंकि बशार अल असद अमेरिका के बजाय रूस को अपना दोस्त मानते हैं। आइए जानते हैं अमेरिका ने कुर्दों को क्यों मुंतखब किया। दरअसल कुर्द एक जंगजू कौम का नाम है। आपने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम तो सुना ही होगा, वो इसी कुर्द नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे। बहरहाल अमेरिका ने एक तीर से दो शिकार करने की गरज से कुर्दों की ताकत का इस्तेमाल किया और उन्हें हथियार और ट्रेनिंग देकर एक बड़ी जंग के लिए तैयार कर दिया। बिलाखिर सन 2017 में सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस ने IS का खात्मा कर दिया, लेकिन बशार अल असद के पीछे रूस की ताकत होने की वजह से अमेरिका का दूसरा मकसद हासिल नहीं हो सका। गोया अमेरिका ने अपने मकसद में महज 50% ही कामयाबी हासिल की। अब जब अमेरिका को महसूस हुआ कि बशार अल असद की हुकूमत को रूस की हिमायत की वजह से गिराना मुमकिन नहीं, तो अमेरिका ने शाम से अपनी फ़ौजें निकालने का फैसला कर लिया। उधर तुर्की ने सन 2017 में IS के खिलाफ कुर्दों की जंगी सलाहियत को देखने के बाद महसूस किया कि शाम में कुर्द जंगजू हथियार और ट्रेनिंग के लिहाज से इंतहाई मजबूत हालत में हैं। इसलिए शाम में अपनी रियासत के क़याम के फ़ौरन बाद तुर्की का रुख करेंगे और तुर्की में मौजूद 1.5 करोड़ की कुर्द नस्ल को उकसाकर तुर्की में भी खाना जंगी की नौबत पैदा कर देंगे। इसीलिए 9 अक्टूबर सन 2019 को जैसे ही अमेरिका ने शाम से अपनी फ़ौजें निकालने का फैसला किया, फौरी तौर पर तुर्की ने उसी रोज़ शामी कुर्दों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अपनी फ़ौजें कुर्दों के इलाके में भेजना शुरू कर दिया। अब आपको बताएंगे कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 9 अक्टूबर को सीरिया से अमेरिकी फ़ौजें निकालने के बाद तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान को एक ख़त लिखा था, क्योंकि इस ख़त में 9 अक्टूबर की तारीख दर्ज है। ख़त में ट्रंप ने अर्दोगान को लिखा था कि ज़्यादा बड़ा बनने की कोशिश न करो और बेवकूफ़ी मत करो, लेकिन अर्दोगान ने इस ख़त को कूड़ेदान में डाल दिया था। इस ख़त के मौसूल होने के बाद ही तुर्की ने शिमाली शाम के कुर्द इलाकों पर कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। बादशाह शाम से अमरीकी अफवाज के इनखला पर सदर ट्रंप को शदीद तनकीद का सामना भी करना पड़ा। लोगों का यह भी मानना है कि अमेरिका इस सिलसिले में अदाकारी कर रहा है, क्योंकि उसी ने ही तुर्की को कुर्दों के खिलाफ कार्रवाई करने का ग्रीन सिग्नल दिया था। इसकी दलील यह है कि ट्रंप ने उस दौरान ये कहा था कि कुर्दों के खिलाफ तुर्की की फ़ौजी कार्रवाई में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुर्द जंगजू कोई फरिश्ते नहीं हैं। दरअसल तुर्की शाम की सरहद के अंदर 40 किलोमीटर तवील सरहदी लंबी पट्टी पर एक ऐसा इलाका तैयार करना चाहता है जहां कुर्दों का अमल दखल ना हो, ताकि तुर्की में 35 लाख शामी पनाह गुज़ीनों में से 20 लाख को इस महफूज इलाके में बसाया जा सके। तुर्की ने इस इलाके को सेफ जोन का नाम दिया है। तुर्की चाहता है कि शामी कुर्द सरहदी इलाके से दूर शाम के दरमियानी खित्तों में चले जाएं, लेकिन कुर्द अस्करियत पसंद पूरी क़ुव्वत के साथ तुर्की की फ़ौज के साथ बरसरे पैकार हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या तुर्की अपने इस मकसद में कामयाब हो पाता है या फिर बैनुल-अक़वामी दबाव में उसे अपना मंसूबा तर्क करना पड़ जाएगा।
फिलहाल तुर्की ने हाल ही में अपनी इस कार्रवाई को जारी रखने की बात कही है। आइए जानते हैं कि तुर्की की इस कार्रवाई पर बशार अल असद की हुकूमत खामोश क्यों है। दरअसल कुर्द कम्युनिटी के लोग बशार अल असद की हुकूमत के खिलाफ बगावत पर आमादा हुए थे और शामी हुकूमत का तख्ता पलटने की कोशिश की थी, लेकिन शामी फौज ने कुर्दों से जंग लड़ी और उन्हें उनके मिशन में नाकाम बना दिया। ताहम कुर्दों ने तुर्की के सरहद के करीब शामी इलाकों पर अपना ज़बरदस्त कंट्रोल कायम कर लिया। इस लिहाज से कहा जा सकता है कि कुर्द अस्करियत पसंद बशार अल असद हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज बने हुए हैं। यही वजह है कि तुर्की की कुर्दों के खिलाफ कार्रवाई पर शामी हुकूमत पूरी तरीके से खामोश है, क्योंकि शामी हुकूमत को बैठे बिठाए तुर्क फौज की शक्ल में एक ऐसा मौका मिल गया है जिससे कुर्दों का खात्मा किया जा सकता है, और बशार अल असद यही चाहते थे। तुर्की की कार्रवाई में किसको फ़ायदा और किसको नुकसान? दरअसल इस कार्रवाई में बशार अल असद को फ़ायदा हुआ है, क्योंकि कुर्दों के खिलाफ कार्रवाई से कुर्द कमज़ोर होंगे और उनकी हुकूमत को इस्तेहकाम हो जाएगा। तुर्की को भी इससे फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर तुर्की शामी कुर्दों के हौसले को तोड़ने में कामयाब रहा तो यकीनन तुर्की में मौजूद 1.5 करोड़ कुर्दों के हौसले भी टूटेंगे, और ये तुर्की हुकूमत के लिए किसी बड़ी हुसूलियाबी से कम नहीं है। इसके अलावा तुर्की शामी महाजरीन को मुंतकिल करने में भी कामयाब हो जाएगा। इससे अमेरिका को नुकसान होगा, क्योंकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस इक़दाम से यानी कुर्दों के साथ अमेरिका की एतमाद शिकनी का पूरी दुनिया पर मनफी असर होगा। दुनिया की कोई भी बड़ी ताकत अमेरिका का इत्तेहाद बनने के लिए कई बार सोचेगी। इस लिहाज से कहा जा सकता है कि इस अमल से मुस्तकबिल में अमेरिका को शदीद नुकसान का सामना करना पड़ेगा। कौन कौन ममालिक इस कार्रवाई के खिलाफ हैं? तुर्की की फौजी कार्रवाई की मुखालफत सबसे पहले यूरोपियन यूनियन ने की थी। इसके साथ ही अमेरिका, मिस्र और सऊदी अरबिया भी इस कार्रवाई के खिलाफ हैं। कौन कौन ममालिक कार्रवाई के हक़ में हैं? जैसा कि यह साबित हो चुका है कि अमेरिका इस मामले में अदाकारी कर रहा है, इसलिए कहा जा सकता है कि अमेरिका इस कार्रवाई के हक़ में है। इसके अलावा रूस और बज़ाते खुद शामी हुकूमत भी कुर्दों के खिलाफ कार्रवाई के हक़ में है। गौरतलब है कि तुर्की अपने जोग्राफियाई लिहाज से एक अहम तरीन मुल्क है, लेकिन कुर्दों की बगावत, अमेरिका और यूरोप से कशीदगी और पड़ोसी ममालिक के साथ उसके ख़राब ताल्लुकात तुर्की के लिए मुस्तक़बिल में मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। पहली जंग अज़ीम में तुर्की के शिकस्त के बाद नए नए ममालिक तो बन गए, लेकिन कुर्द नस्ल के लोग आज भी अपने वजूद के लिए मुसलसल जद्दोजहद कर रहे हैं। फिलहाल इराक़, तुर्की और शाम में कुर्द अपनी अलग रियासत कुर्दिस्तान के क़याम की कोशिश कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि उन्हें अपने मकसद में कामयाबी मिलती है या फिर उन्हें यूं ही जद्दोजहद करते रहना होगा। नाज़रीन, हमने आपके सामने पेश की कि तुर्की शाम में फ़ौजी कार्रवाई क्यों कर रहा है, अमेरिका उसमें मुदाखलत क्यों कर रहा है और कुर्दों का क्या स्टैंड है। नाज़रीन, अगर हमारी पेशकश आपको पसंद आई है तो आप हमारे पेज को लाइक करें, शेयर करें और हमारे ऐप को डाउनलोड करना हरगिज़ ना भूलें। शुक्रिया।